मेरे पास 150 साल पुरानी छपी हुई किताबें और मैगजीन्स हैं। मेरे गुफ्तगू में बात आ गई, वरना मैं आइंदा मैं आपके सामने रखूँगा। मैं कांपते हाथों से वर्क उसके उलटता हूँ, वर्का टूट जाता है। इतना गल सड़ गया है ये निज़ाम कि कहते दीवार खस्तगी हूँ, मुझे हाथ मत लगा। मैं एक ऐसी दीवार हूँ, बर्बाद हूँ कि मुझे सहारा देने के लिए भी कोई टेक देता है तो मैं उतना ही सही गिर जाता है। ये जो पायलट्स वगैरह का जो काम हो रहा है, ये अखलाकी इन्हतात के अरूज पे कह लें, ये ज़वाल की इंतहा पे सूरत हाल है। अच्छा, दूसरा सवाल भाइयों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का कमाल है। तोशा खाना केस में जरदारी, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी, ये लोग पूछ रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी भी परेशानी में, और कमाल है वैसे आपका भी, मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। सवाल ये है कि क्या इस तरह की करप्शन पे साबिक सदर या वज़राए आज़म का एहतसाब होना चाहिए? अच्छा जी, नहीं होना चाहिए। ये फरिश्ते हैं बग़ैर परों के, इसीलिए तो यहाँ तक आए हैं। मुझे बात एक समझ नहीं आती कि पेट है, ये वो ज़ंभील है उम्र यार की, जितना अंदर जाता है उतना ही फैलता जाता है। इकोनॉमिक्स का एक कानून है, उर्दू में कहते हैं फ़ादा मुख्ततम, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ 4-5-10 सत्रों में। अल्लाह न करे अगर मैं प्यास से मर रहा हूँ, प्यास से मर रहा हूँ, हफ्ता हो गया, ये 5 दिन, ये 7 दिन, तो मैं अपना सारा कुछ लिख के दे दूँगा ग्लास, एक पानी ग्लास के लिए, एक प्याला ग्लास के लिए, मेरी जगह जो भी होगा यही करेगा। एक आदमी भूख से मर रहा है, अच्छा वो खाने के लिए कहेगा जी मेरे पास जो कुछ है ले लो, मैं तो आई एम डाइंग, मर के मेरे पास क्या रह जाना है, ये लो, मुझे इस वक्त तो कुछ आसरा, कुछ सहारा मिले। अच्छा, सो प्यास से मरते हुए आदमी को पहला ग्लास देके फिर दूसरा देगा, तीसरा, फिर वो बंदा कहेगा चौथा लो, फिर वो कहेगा पांचवा, छठा। जो बंदा 10 मिनट पहले प्यास से मर रहा था वो हाथ जोड़ देगा कि बस भाई, इस यही हाल भूखे का होगा। वो कहेगा खाओ, एक चपाती, 2, 3, 4, वो कहेगा 10वीं भी, वो क्या करेगा? वो जो आधा घंटा 20 मिनट पहले भूख या प्यास से मर रहा था वो हाथ जोड़ देगा कि बस भाई मुझे बहुत भूख थी, मैं भूख से मर रहा था, लेकिन मैं ये चौथा या छठा या 10वां पराठा खा। अच्छा, अब जो ये कानून है इक्तिसादियात का, इसका इत्तलाक कलेक्टर्स पे नहीं होता, जुनूनियों पे नहीं होता, पागलों पे नहीं होता। इनके अंदर जितना जाता है उतनी इनकी भूख जागती है। ऐसा नहीं है मैं 15 दिन से, 20 दिन से, 1 महीने से भूखा हूं तो मुझे वो चौथी चपाती में मैं हाथ जोड़ दूंगा भाई, कोई भी फितरी बात है। मैं कोई साइंस तो नहीं बयान कर रहा। पानी का वो कहेंगे, बंदा कहेगा 11वां ग्लास ले, वो कहेगा बाप मैं फट जाएगा मेरा पेट। अच्छा, कई और मामलात में, लेकिन जब हराम लगता है मुंह को, इट्स नेवर इनफ। जैसे जैसे अंदर जाता है हराम, वैसे वैसे हराम की तलब और तमा, हिर्स और हवस बढ़ती है। वो ज़ंबील ना उम्र यार की, जो डालो उस हिसाब से फैलती चली जाती। इनमें पूरी दुनिया डाल दो। एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, बट दिस होल वर्ल्ड इज नॉट इनफ फॉर वन मैन्स ग्रीड। कि इस दुनिया में हर बंदे की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन ये सारी दुनिया एक आदमी की हवस के लिए नाकाफी है, उसका पेट नहीं भरता। ये हैं हमारे हुक्मरान। और ये बात कहीं लानत है भाई, क्या बकवास। मुल्की हालात कदम कदम पे जिस तरह इन्होंने अखलाकियात का भी, मैं 200 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं अधेड़ उम्री में गया हूँ, मैं अभी उस उम्र को नहीं पहुँचा।
कि पिछली सदी का आपको किस्सा सुनाऊं। कल की बात है, 40-50 साल पहले, 55 साल पहले, जब टीनेज वगैरह के इर्द गिर्द हम फिर रहे थे, ये माशरा ऐसा नहीं था। लोग दूध को कहते थे अल्लाह का नूर। बचपन में मेरे क्लास फेलो मेरे साथ बैठा, उसके साथ वाले ने, उसने उसको कहा कि वो, उसके वालिद एसपी थे, डीएसपी या एसपी को, उन्होंने कहा कि इसके ना डैडी रिश्वत लेते हैं। प्रकार थी उसके हाथ में, आज के बच्चों को तो पता नहीं प्रकार का भी पता है या नहीं। उसने मारी और वो सारी उसकी ना, शॉर्ट्स पहनते थे स्कूल में, और जाहिर है टांग तो उसकी नंगी थी, वो शॉर्ट्स पहनी हुई थी, वो प्रकार अंदर घुस गई कि मेरे बाप को तो रिश्वत, ये कैफियत थी। अब ये इशू ही कोई नहीं है। इतना इन्हतात, इतनी बर्बादी इसने फिर अब कहाँ कहाँ पहुँचा दिया है कि पायलट्स तक अब वो जिल्लत की आखिरी इंतहा है। हमारा एक दोस्त अभी कह रहे थे कि भाई ये इसका मतलब जो जेन्युइन पायलट्स होंगे वो भी मशकूक वगैरह, तो बिल्कुल भाई, गेहूं के साथ घुन पिसता है। पूरे जिस्म का एक उज़्व, अल्लाह ना करे किसी को, वो एक उज़्व कैंसर का शिकार होता है, पूरा जिस्म कब्र में जाता है भाई। एक उज़्व डैमेज हुआ तो यही हाल है। आपके कदम 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 पे बदनामियों के ढेर लगे हैं। और मैं ये लिखता रहा कि ये इन लोगों का बस नहीं चलता। अब समझ आइए कि वो तो कर गए ये काम। मैं तो एमी टेबे मारता था कि ये पाकिस्तान को पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बना के इसकी प्लॉटिंग करके बेच गए। इसमें जो सूरत हाल है, जो मैं कहता हूँ 15 साल का रोड मैप दो और ये और वो, उसकी एक वजह। महाराज जी, थैंक यू वेरी मच।